नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो उस कड़ी में आज हम रुद्राक्ष को चलेंगे। चूँकि सावन आने वाला है तो इसलिए रुद्राक्ष सीरीज मैं शुरू कर चुका हूँ। रुद्राक्ष के बारे में शास्त्रों के अंदर जो वर्ण है उस वर्ण को आपके सामने ला रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गुरु मन से स्टार्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हम लोग रुद्राक्ष का यूज समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुनता है कि रुद्राक्ष का कोई फल नहीं मिलता, रुद्राक्ष पहनने का कोई फल ही नहीं होता है। ऐसा मैंने कई लोगों को सुना है ना। लेकिन मैं आज आपके सामने पूरी बात रखूंगा कि देखिए ग्रहण किस समय हम अगर इस रुद्राक्ष को धारण करें। पहली बात तो इस रुद्राक्ष का विधि विधान पूजन मैंने आपको कल बता ही दिया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो किस तरह से पूजा पाठ करनी है वो सारी चीज़ें आपको करते हुए उसके बाद इसको क्या करना है, धारण करना है। अच्छा, धारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में देखिए एक उल्लेख किया गया, एक मंत्र का उल्लेख है, जरा देखिएगा। ग्रहण काल में धारण करें रुद्राक्ष, ये मैंने निकाला है, ठीक है ना। तो ग्रहण काल में ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। अगर आप ग्रहण काल में रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं अनदर डे की तुलना में आपको ज़्यादा फल मिलेगा लाइफ में। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए एक चीज़ लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। श्लोक देखिए क्या दिया गया शास्त्रों में। ग्रहणे विसुचे चैव मनये संक्रेमे अपि वादर्शेषु पूर्णमासे चा पूर्णेषु दिवसेषु चा रुद्राक्ष धारणात् संदः सर्वपापे विमोच्यते। ग्रहणे, फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है ये। ग्रहणे विशुचे चैव मनये संक्रेमे अपि वादर्शेषु पूर्णमासे चापूर्णेषु दिवसेषु चा रुद्राक्ष धारणात् सद्या सर्वपापे विमोच्यते। तो कितना अच्छा श्लोक है शास्त्रों के अंदर, कितना अच्छा संदर्भ वर्ण किया गया है इसका। अब मैं इसका मतलब भी आपको बताता हूँ। देखिए शास्त्रों के अनुसार, मैं शास्त्रों से लाया हूँ, अर्थात ग्रहण काल में मेष या तुला के सूर में कर्क या मकर की संक्रांति के, देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रहण काल अगर पड़ रहा है और उसके अंदर अगर मेष या तुला के सूर में, मेष या तुला के सूर में ये घटना घटित हो रही हो, या कर्क या मकर की संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन अमावस्या हो, पूर्णिमा हो एवं पूर्ण तिथियों को रुद्राक्ष धारण करने से संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। ये है इस श्लोक का अर्थ। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्रहण अर्थात ग्रहण काल में मेष या तुला के सूर में, जब मेष या तुला के में सूर्य का प्रवेश हो रहा हो, उस समय सूर्य में कर्क या मकर संक्रांति, सूर्य में कर्क या मकर संक्रांति के दिन अमावस्या, पूर्णिमा तिथि, पूर्ण तिथियों को रुद्राक्ष धारण करने से संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य पुण्य का भागी बनता है ना। मतलब उसके जीवन में उसके जितने पाप होते हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं और वो पुण्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तरक्की की तरफ जाता है। यदि आप लंबे समय से एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो ग्रहण इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। ध्यान रखिएगा इसको, अगर आप ग्रहण काल में पहन लेते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यही है। रुद्राक्ष की तांत्रिक वस्तुओं की, यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा की। अब देखो तांत्रिक वस्तु, रुद्राक्ष की जो सर्वाधिक उपयोगिता है वो कहाँ पर है? तांत्रिक वस्तुओं की, यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा। जो तांत्रिक वस्तुएं होती हैं उसमें जो उनके यंत्र होते हैं उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये विधि एक अत्यंत जटिल विद्या है। ध्यान रखना, सबके बस की बात नहीं है, ये कुछ ही लोग जानते हैं जो बहुत ही पारंगत होते हैं इन सब कामों में, जो एक गुरु अपने श्रेष्ठ शिष्यों को देकर जाता है। ध्यान रखना, ये अगर कोई गुरु जानता भी है तो जो उसका प्रमुख सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है उसी को ये विद्या सिखाता है, हर बंदे की बस की बात नहीं है। यही कारण है कि आज समाज में
कई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो बेझिझक कह देंगे कि ये रुद्राक्ष को धारण करने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है? गए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी मार्केट पड़ी हुई है, वहाँ से ले लिया, बाबाओं से ले लिया और सीधा उठा के पहन लिया। पता ही नहीं है तरीका क्या है, पूजा पाठ करके कैसे इसको धारण करना है वो नहीं पता है, सीधा पहनते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं। पर इसके कारण की और देखें तो मूल में प्राण प्रतिष्ठा के लिए उचित प्रक्रिया, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो उचित प्राण प्रतिष्ठा का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ करके इसको पहना जाना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। वैदिक धर्मों के नियमानुसार यदि आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष भी है और बगैर प्राण प्रतिष्ठा, ध्यान रखिएगा, बगैर प्राण प्रतिष्ठा के उसे धारण कर लिया है तो वह बेकार हो सकता है। मतलब उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार हो सकता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई सुफल नहीं मिलेगा। फल का मतलब सुफल, अच्छे फल उससे नहीं प्राप्त होंगे, उसे अपवित्र माना जाएगा। ध्यान रखना, उसे अपवित्र, उसकी शुद्ध अवस्था में उसको नहीं माना जाएगा जो उसको फल दे सके, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। रुद्राक्ष स्वयं महादेव शिव का प्रिय आभूषण है, दीर्घायु प्रदान करने वाला है और अकाल मृत्यु को दूर धकेलने वाला है। देखिए कितने फायदे हैं। रुद्राक्ष स्वयं महादेव शिव का प्रिय आभूषण है, उनका ये प्रिय आभूषण है, इसको वो जरूर धारण करते हैं। दीर्घायु प्रदान करने वाला है, मतलब आपको लंबी उम्र देने वाला है, कहीं ना कहीं इसको धारण करने से लंबी उम्र प्राप्त होती है। और अकाल मृत्यु को दूर धकेलने वाला है, यह अकाल मृत्यु को दूर धकेलने वाला है माना जाता है। धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक, भौतिक और साधनात्मक, ध्यान रखिएगा, इसका यूज भी और भी जगह पे, आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारी दवाओं में इसका यूज होता है। अभी आपको मैं इसके कुछ आने वाले टाइम में कुछ इसके उपयोग बताऊंगा जिनके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी आप कर सकते हैं घर बैठे, छू मंतर हो जाएगा बहुत सारे रोग। आयुर्वेदिक, भौतिक, फिजिकल चीज़ों में भी इसका यूज है और साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में, सिद्धि साधनाओं में रुद्राक्ष का बहुत ज़्यादा यूज है। बहुत सारी मालाएँ इससे की जाती हैं कहीं ना कहीं। तो कई दृष्टियों से यह प्रकृति की अनमोल देन है, मतलब ये बहुत ही विशिष्ट देन है। ये कहीं ना कहीं भोले बाबा का ये आशीर्वाद है जो हर प्राणी मात्र को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको ले आइए, लाने के बाद इसका जो सही तरीका है किसी विशिष्ट पंडित या विद्वान से जाकर इसका सलाह लें कि मैं इसको किस तरह धारण करूँ, किस मुहूर्त में धारण करूँ, और विधिवत उसी हिसाब से अगर आप इसको धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं 100% आपको इसका फल और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये स्वयं ही भोलेनाथ का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी खराब तो जा ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर ही लिखा गया आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरऊँ दीन जनु जानी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सुंदरकांड में देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, समझिएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड के अंदर इस चीज़ का उल्लेख करते हैं। वहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चौपाई मिलेगी वहाँ पर, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। मतलब रावण को जो संपत्ति मिली वो भोले बाबा के आशीर्वाद से ही मिली है। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो ये चौपाई वहाँ पर दी गई है जो मैंने आपको बताया है। ये चौपाई या दोहा के टाइप में वहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको ये बात आज आपको बताई सुंदरकांड से निकालकर, बहुत ही सुंदर बोल हैं, अच्छा लगता है बोलने में, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि रुद्राक्ष धारण करें भी तो इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। बहुत बड़ा इसका विधान है जीवन में, तो इस मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक नुस्खा लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मियाँ बीवी में हमारे आपकी बनती नहीं है और आपस में लड़ाई होती रहती है। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर वो जहाँ सोते हैं, जहाँ वो सो रहे हैं, यानी जो उनका शयन कक्ष है, शयन कक्ष में टीवी, देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक टीवी, एक कंप्यूटर नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा आप अगर वास्तु के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा शांति आ जाएगी इससे। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव और अलगाव की
आशंका बनी रहती है। मतलब जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें टेंशन, डिप्रेशन और अलगाव, मतलब मियाँ बीवी में नोक-झोंक होना, बाद में तलाक हो जाना, कहीं ना कहीं अलग हो जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो जो सोने वाला कमरा है उस कमरे के अंदर टीवी और कंप्यूटर भूल के भी ना लगाइएगा, ये मैंने वास्तु से आपको बताया है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बेल का आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मैं कल फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन लेकर मैं कल फिर प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। तो मेरे चैनल को देखना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम पर फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू टुमारो, ठीक है, ओके। और खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है।